नमस्कार, राम राम, जय हिंद किसान साथियों। आज हनुमानगढ़ स्पिनिंग मिल ज़िले की शान समझे जाने वाली उस उद्योग के सामने खड़े हैं जो किसी ज़माने में ज़िले का एकमात्र उद्योग धंधा था और इस उद्योग से लगभग 1000 लोगों को रेगुलर रोज़गार मिला हुआ था और 50,000 किसानों की जो खेती उपज है, जिसको हम कपास कह देते हैं, नरमा कह देते हैं, कॉटन कह देते हैं, अमेरिकन हाइब्रिड कॉटन कह देते हैं, उसकी यहाँ खरीद होती थी और धागा बनता था। ये बेहतरीन उद्योग था और ये बेहतरीन उद्योग कैसे भेंट चढ़ा और किन लोगों की भेंट चढ़ा, तो आप इस ताश के पत्ते से समझ सकते हो कि इन सब इक्के दुक्के चुक्के और गोलों ने मिलकर के और इस फैक्ट्री को भेंट चढ़ा दिया। क्या फ़र्क पड़ा कि सिर्फ ये झंडे परिवर्तित हुए। ये झंडे लगे थे इस फैक्ट्री के पास। ये झंडे 1970 के दशक में जब ये फैक्ट्री का निर्माण हुआ तो उस समय ये झंडे यहाँ लगने शुरू हुए। 1970 में फैक्ट्री लगने के बाद 1985 के अंदर पहली बार यहाँ धागा स्टार्ट हुआ, धागा बनना स्टार्ट हुआ। धागा बनना जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद में यहाँ इन झंडों वालों की बाहर आ गई और ये झंडे वाले यहाँ लगातार आकर बैठने लग गए और इन्होंने इस फैक्ट्री का लहू पी लिया, खून पी लिया। 1992 और 93 में सरकार ने परेशान होकर के ऐसे राजस्थान के अंदर 3 फैक्ट्रियाँ थी या 3 मिल थी, उनका फेडरेशन बना दिया। फेडरेशन बनाने के साथ ही इन झंडे वालों ने यहाँ पे कार्यक्रम शुरू कर दिया, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। यहाँ के मज़दूरों को ये समझाने का प्रयास किया कि आपका शोषण हो रहा है, आपका बड़ा हित हो रहा है, और ये समझाते समझाते उन बेरोज़गार मज़दूरों को बेरोज़गार कर गए और घर छोड़ गए। इसका असर क्या पड़ा? इसमें तीनों पार्टियाँ शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बंद करने का काम किया और कांग्रेस ने इसके जो मज़दूर थे उनको दूसरे विभागों में भेजने का काम किया। ये बेहतरीन कार्य दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर किया और इसके अंदर तड़का लगाया हमारे यहाँ के तथाकथित कामरेडों ने, जिनको मैं कामरेड बोल देता हूँ, लाल झंडे वाले बोल देता हूँ। और ये तीनों का कॉकटेल मिलके 50,000 किसानों का और 1000 रेगुलर किसानों की आजीविका को छीन के चले गए। किसी को कुछ नहीं मिला, नुकसान आर्थिक रूप से हुआ, ज़िले के हुआ, पूरी संपन्नता, पूरी अर्थतंत्र यहाँ का डिस्टर्ब हो गया। उसका फ़र्क क्या पड़ा कि 2016 के अंदर ये मिल पूर्णतः बंद हो गई। अब इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अंदर जो उपकरण लगे हुए हैं वो आधुनिक यूनिट्स लगे हैं जो चाइना से उस टाइम इंपोर्ट किए गए थे, जिससे बेहतरीन क्वालिटी का धागा मिलता था और उस धागे की विदेशों के अंदर बहुत बड़ी मांग थी। ये जब हम झंडे और डंडे ले लेते हैं ना, बिना किसी के सोचे समझे और बिना किसी थिंक टैंक, बिना किसी वैचारिक समर्थन के हम जब झंडे और डंडे उठा करके किसी भी बात का समर्थन करना शुरू कर देते हैं तो ये हाल हो जाता है। लगभग 1 लाख लोगों पर इस मिल का प्रभाव पड़ा, इस एकमात्र धागा मिल का। कोऑपरेटिव सेक्टर का ये फेडरेशन था, सरकार के पास इसका संचालन था और बेहतरीन तरीके से इसका संचालन हो रहा था। मज़ेदार बात है कि 1970 से लेकर के 1985 तक ये एक लाभदायक वेंचर था, यानी राज्य सरकार का ऐसा वेंचर था जिससे लाभ मिलता था, सरकार को भी रेवेन्यू जाता था, किसानों को लाभ मिलता था। ये बेहतरीन गुणवत्ता थी। इसमें क्या सुधार हुआ कि धीरे धीरे ये बंद हो गई। बंद होने के बाद में आज ये 2024 का साल है, लगभग 8 वर्ष हो गए इसको पूर्णतः बंद हुए। काफ़ी बार कांग्रेस ने एक बार इस नाम से सत्ता भी बना ली, सत्ता में आके बैठ गई। दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी लॉलीपॉप देने का कार्य किया कि इसको चालू करेंगे। और क्या सुविधा थी यहाँ पे, क्या बेहतरीन सुविधा थी, आप देखेंगे तो वो उपभोक्ता भंडार बना हुआ है। इस मिल में जो कुछ भी बनता था या जो भी यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था उसका रिटेल काउंटरिंग यहाँ किसानों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए भी होता था। ये साइकिल स्टैंड है, आप देख रहे हो, जो भी कर्मचारी आते थे उनकी साइकिल्स यहाँ लगाई जाती थी। ये एक रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर भी यहाँ बना हुआ है। तो वर्तमान समय में जो आंदोलन चल रहा है, ये झंडे और डंडे का जो खेल चल रहा है, इसमें किसानों को और किसानों को बेटों को आंख मूंद कर समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। उनको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हमें किसका समर्थन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए। अगर हमने आज भी ही इस तरह को नहीं समझा तो ये लोग फसल बीमा के नाम पे आपके साथ आए, काम किया, चले गए। फसल बीमा जबकि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण और विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उसी तरह से और भी बहुत सारी योजनाओं पे काम किया। तो झंडे बदलने से कुछ नहीं होगा। अब झंडे का रंग लाल से हरे में परिवर्तित हो चुका है। लोग वही हैं, हाथ वही हैं झंडे के पीछे और उन्हीं हाथों में वही झंडा है। तो इस झंडे और डंडे से बचना है और हमारे उन लोगों को, उन बच्चों को भी बचाना है। अगर आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है किसी भी तरह के आंदोलन में तो एक बार बैठा करके पूछिए घर में कि आप किस तरह की वैचारिक सद्भावना से जुड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने अगर हम धरना और प्रदर्शन करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी उपयोगिता साबित नहीं होने वाली।
आपको ये पूरा लाइव कैसा लगा, इस पर आप अपने विचार ज़रूर दें। जय हिंद, जय किसान।